प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वायरल क्लास में। तो बच्चों आपके लिए एक बैड न्यूज़ है कि 67वीं बीपीएससी जो है वो कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। बच्चों एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका था, तो आयोग ने एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है। बहुत सारे बच्चों को असुविधा हुई होगी, क्योंकि वो बहुत दूर से एग्ज़ाम देने के लिए अपने गंतव्य पर पहुँचे थे। लेकिन क्या किया जाए, बीपीएससी का ये रिवाज ही रहा है कि उसमें पेपर लीक होता है और एग्ज़ाम कैंसिल होते रहता है। तो चलिए बच्चों, इसके साथ आपके पास एक गुड न्यूज़ भी है कि जेपीएससी का जो है इंटरव्यू वो शुरू हो चुका है। तो आज की खबर में क्या है वो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सिविल सेवा इंटरव्यू आरंभ हो चुकी है, जिसमें से पहले दिन 100 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें से 3 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। तो पूरी जानकारी क्या है वो देखते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, जेपीएससी द्वारा 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के तहत 252 पदों के लिए नियुक्ति के लिए इंटरव्यू शुरू हो गया है। पहले दिन 100 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेना था, लेकिन 97 अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे, 3 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। मुझे लगता है कि 3 अभ्यर्थी इसलिए अनुपस्थित रहे होंगे क्योंकि उनका चयन जो है वो यूपीएससी या फिर किसी बड़े पोस्ट पर ऑलरेडी हो चुका होगा, इसलिए वो अनुपस्थित रहे होंगे। या फिर वो हॉस्पिटलाइज्ड होंगे, बहुत ज़्यादा बीमार होंगे, एक्सीडेंट हो चुका होगा, इसीलिए वो अनुपस्थित हैं। नहीं तो इतने बड़े पोस्ट को कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। तो देखिए बच्चों, जबकि 3 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। आयोग कार्यालय में इंटरव्यू के लिए कुल 4 बोर्ड बनाए गए हैं। प्रतिदिन लगभग 100 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। तो बच्चों आयोग द्वारा 4 बोर्ड बनाया गया है, जिसमें प्रतिदिन 100 बच्चों का इंटरव्यू लेने की क्षमता है। और यानी एक बोर्ड जो है 25 बच्चों का ही इंटरव्यू लेंगे एक दिन में। तो 10 मई को शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कागजात की जानकारी सोमवार को की गई। यानी आप जिस दिन इंटरव्यू देंगे उसके जस्ट पिछले दिन आपके कागजात की वेरिफिकेशन होगा, आपका कागजात का उसका जांच होगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट डे इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। इंटरव्यू 16 मई तक चलेगा, जबकि कागजात की जांच 15 मई तक की जाएगी। कागजात की जांच 15 मई तक ही की जाएगी। मुख्य परीक्षा में 802 अभ्यर्थी का चयन इंटरव्यू के लिए किया गया है। यानी दोस्तों लगभग 4 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया है, जिसमें 252 पद है और 802 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो दोस्तों आपने पिछले कुछ दिनों में ये सुना होगा कि बड़े बड़े नेता अफसरों के जो रिलेशन में हैं उन्हीं का चयन लगभग उन्हीं का चयन मेंस में हो गया है। तो पता नहीं क्या झोल है, लेकिन दाल में कुछ तो काला है कि बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अफसर के रिलेशन में जो है उनका चयन कैसे हो सकता है। माना जाए एक आध का चयन हो भी सकता है जो पढ़ने में तेज हो, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो किसी न किसी तरह से बड़े अफसर या बड़े नेता से जुड़े हुए हैं। तो ये थोड़ा सा जेपीएससी में झोल रहा है। ये आज का नहीं पिछले कई सालों से जितनी बार भी जेपीएससी का एग्ज़ाम लिया गया है, कुछ न कुछ लफड़ा हुआ ही है। और देखिए बच्चों आगे क्या होता है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल इंटरव्यू लिया जा रहा है, पता नहीं आगे कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर सही से जांच किया जाए तो बड़े अधिकारी और नेता लोग फंस सकते हैं। तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को तैयारी करना है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करना है। क्योंकि आगे भी जेएसएससी का भी एग्ज़ाम है, जिसमें बहुत सारे पद हैं
और वो भी छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, वो भी मायने रखता है। JSSC जो स्नातक स्तर पर लिया जाता है। तो आई होप आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे। जिनका सिलेक्शन JPSC मेंस में हो गया है वो इंटरव्यू के लिए उनको ऑल द बेस्ट। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो JSSC अप्लाई किए होंगे तो उनको मेरे तरफ से सांत्वना, आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सुनने में आ रहा है कि 11वीं JPSC भी आ रही है। अब कब तक है इसका कोई खबर नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, 252 पदों के लिए 252 पदों में ये जो है कैटेगराइज्ड किया हुआ है इतना पद, जिसमें आप देख सकते हैं कि उप समाहर्ता के लिए 44 पद हैं, पुलिस उपाधीक्षक के लिए 40 पद हैं, जिला समादेष्टा के लिए 16 पद हैं और इसी तरह से बहुत सारे पद दिए गए हैं। इसके लिए आपको प्रेफरेंस भी डालना पड़ा होगा। और चलिए, तो जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। भगवान करे आपका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन में आपका हो जाए, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाए, यही ऊपर वाले से कामना है। तो चलिए बच्चों, चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप तक जल्दी न्यूज़ पहुंच सकें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। तब तक के लिए जोहार झारखंड।